नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग मेरे विषय को थोड़ा भी पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो भी दोस्त मेरे चैनल को अपना प्यार दे रहे हैं, उनका बहुत-बहुत हृदय से आभार। तो हम अपने विषय पर आते हैं और आज का जो हमारा विषय है, वो है ग्रहों का प्रभाव। यानी लग्न और 12वें भाव में उनकी जो भूमिका होती है, वो क्या है? यानी फर्स्ट हाउस और 12th भाव में यानी 12वें भाव में अगर आपके जो ग्रह हैं, उनका जो प्रभाव होगा, वो कुंडली पर हम कैसे देखेंगे? उनकी क्या इम्पोर्टेंस है और वो क्या रिज़ल्ट्स देते हैं? जैसे जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति हम विशेष रूप से जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जब भी कोई ग्रह लग्न यानी पहला भाव, प्रथम भाव होता है, उसकी एक अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। वो क्या है कि वह हमारे व्यक्तित्व और बाहरी छवि को स्पष्ट रूप से प्रभावित करता है, वो जो ग्रह होता है। वहीं 12वें भाव में स्थित ग्रह हमारे को बताता है कि ये व्यक्ति गुप्त रूप से कैसा है, उसका आध्यात्मिक और आंतरिक स्तर पर जो गहराई है, वो किस तरह से कार्य करेगी। तो आइए यही समझते हैं आज कि प्रत्येक ग्रह का लग्न और 12वें भाव में होने पर जो प्रभाव होता है उनका, वो क्या रहता है। हम सबसे पहले अपने जो पहला जो ग्रह है हमारा, वो है सूर्य यानी सन, उसको लेते हैं। अगर लग्न यानी प्रथम भाव में सूर्य हैं, तो आपका व्यक्तित्व तेजस्वी होगा, प्रभावशाली होता है, आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है और लोग जो होते हैं, आपकी उपस्थिति को अनदेखा नहीं कर सकते। आप स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। और अपनी छाप छोड़ने के लिए भी आप बने हैं। यानी आप अपनी जो चीज़ें हैं वो एक अलग तरीके से करते हैं और बहुत जोश के साथ भी करते हैं और यही सूर्य अगर 12वें भाव में होगा, तो क्या होगा? यहाँ पे हम देखेंगे कि व्यक्ति सूर्य जो है वहाँ पे उसको व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाएगा। आंतरिक शक्ति का प्रतीक होता है सूर्य, तो वो उसको अंदर से जो उसकी ऊर्जा है वो आंतरिक उसकी प्रतीक है। आप जो हैं वो दिखावे की बजाय आत्मज्ञान और गहराई की ओर अधिक झुकाव रखते हैं। और यह जो 12वें के जो सूर्य हैं, यह स्थान आपको आत्मा के गहरे स्तर पर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आप गहराई से चीज़ों को सोचते हैं और गहराई से कार्य करते हैं। अब हम आते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा अगर लग्न पर है, लग्न में है यानी प्रथम भाव में है, तो आपकी जो भावनाएँ हैं और संवेदनशीलता जो है व्यक्ति बहुत संवेदनशील होगा और उसका जो व्यक्तित्व का ये हिस्सा होता है कि बहुत ही सॉफ्ट होगा व्यक्ति। आप दूसरों से गहराई से जुड़ते हैं और भावनात्मक रूप से सहज होते हैं और आपकी जो मानसिक स्थिति होती है वो वो जो आपका व्यवहार में वो झलक जाती है कि आपका जो सोच विचार है वो क्या है, वो व्यक्ति समझ जाता है, वो चंद्रमा की वजह से। अगर चंद्रमा यहाँ पे अगर 12वें में है, तो क्या होगा? चंद्रमा यहाँ भावनात्मक गहराई देगा आपको। अंदर से आप इमोशनली बहुत गहराई से सोचेंगे, इमेजिनेशन में जाएँगे, कल्पना जो इमेजिनेशन पावर होती है, कल्पनाशीलता को आप दर्शाते हैं। आप अपने सपनों को और अपने अंतर्ज्ञान से मार्गदर्शन पाते हैं। आप जो भी चीज़ सोचेंगे उसी से आपको ज्ञान मिलता है, आपका मार्गदर्शन होता है। अकेले में समय बिताना आपको बहुत पसंद होता है। आपका जो मानसिक जो शांति है, वो भी आपको अकेले में बैठकर ही मिलती है जब आप अकेले होते हैं, अगर चंद्रमा 12वें में है। फिर हम आते हैं अपने 3rd मार्स पे यानी मंगल। लग्न में यानी प्रथम भाव में मंगल है, तो क्या होगा व्यक्ति? आप साहसी होंगे, ऊर्जावान हैं, उसमें एनर्जी होगी आप में, आपके भीतर एक योद्धा का जज़्बा रहता है। हमेशा योद्धा की तरह वो जो एनर्जीज़ होती हैं एक फाइटर में, वो उस तरह से आप रहते हैं। आप किसी भी चुनौती को डटकर फेस कर सकते हैं, उसका सामना करते हैं। आप स्पष्ट और निर्णायक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं और वही अगर मार्स 12वें भाव में हो, तो मंगल यहाँ पे क्या करता है 12वें भाव में अपनी ऊर्जा को पर्दे के पीछे केंद्रित करता है। मतलब सामने से
वो व्यक्ति नहीं फाइट कर सकता। लेकिन अब पीछे से वो उसमें जो उसकी ऊर्जा है वो छुपी हुई है, तो पीछे से केंद्रित करता है व्यक्ति। और आप गुप्त यानी सीक्रेटिव चीज़ें कर सकते हैं। व्यक्तिगत जो आपका संघर्ष होता है उसमें आप बहुत निपुण होते हैं, और यह स्थिति आपको अंदरूनी ताकत देती है और आप में एक सहन करने की शक्ति भी होती है, आप किसी भी चीज़ को सहन कर सकते हैं। तो आप ये इस तरह से देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले में जितनी एनर्जी होगी, 12th में अगर मार्स चला गया तो वो एनर्जी किस तरह से चेंज हो जाती है। आप हर प्लैनेट को, कि अगर लग्न का है और लग्न में वो क्या किस तरह से अपनी एनर्जी को यूज़ करता है व्यक्ति, और अगर वही प्लैनेट 12वें में चला गया तो उसकी एनर्जीज़ वहाँ पे किस तरह से काम करती हैं, आप यहाँ से ये देख सकते हैं। अब हम आते हैं बुध पर। बुध यानी मरकरी। अगर लग्न यानी प्रथम भाव में बुध है तो आप बुद्धिमान, वाक्पटु और जिज्ञासु, और आपकी जो बातचीत करने की जो क्षमता होती है वो त्वरित सोच आपको भीड़ से अलग करती है। आप बहुत बुद्धिमान होते हैं, अपनी जो स्पीच है, अपनी जो बातचीत है उसमें बहुत निपुण होते हैं, अगर बुध लग्न में होता है। और इसी तरह से अगर 12वें भाव में बुध है तो व्यक्ति क्या होगा कि बुध यहाँ गहरी सोच देता है। आप गहराई से सोचते हैं और रचनात्मकता की ओर प्रेरित करता है ये बुध आपको, जो 12वें का बुध है। आप अपनी बातों को सार्वजनिक करने की बजाय निजी तरीके से अभिव्यक्त करना पसंद करते हैं। आप पब्लिकली चीज़ों को कहना पसंद नहीं करते। तो ये इस बुध की एक ये कहिए कि कुछ जगहों पे अच्छा है और कुछ में नहीं, कि थोड़ा-सा व्यक्ति क्या है अपनी चीज़ों को ओपनली नहीं कहता है। फिर है जुपिटर। जुपिटर यानी गुरु। गुरु अगर प्रथम भाव में है यानी लग्न में है तो आप आशावादी होंगे, उदार होंगे, ज्ञानवान आपका व्यक्तित्व होगा। लोग आपकी उपस्थिति में सहज महसूस करते हैं व्यक्ति, कि हाँ, ये जो ज्ञान वाला व्यक्ति है और इसमें बहुत नॉलेज है। तो इस तरह का व्यक्ति जो होता है उसके व्यक्तित्व से लोग प्रेरित होते हैं, उससे प्रेरणा मिलती है। व्यक्ति प्रेरणादायक होता है अगर जुपिटर लग्न में है। वहीं गुरु अगर 12वें में हो, तो गुरु यहाँ पे क्या होगा कि आध्यात्मिकता और आंतरिक विकास को तो बढ़ावा देता है, ये जो 12वें का गुरु है। और आप दूसरों की मदद करने और धर्म या गूढ़ विश्व में रुचि लेने के लिए यहाँ का जुपिटर आपको प्रेरित करता है। आप वहाँ पे इस तरह का ज्ञान अर्जन करने के लिए ही अपने को लगा देते हैं ज़्यादातर चीज़ों में। व्यक्ति को स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्टिविटी बन जाती है। फिर है शुक्र। शुक्र यानी वीनस अगर लग्न पर है, यानी लग्न में वीनस है तो आप आकर्षक होंगे, करिश्माई व्यक्तित्व के स्वामी होंगे। आपका स्वभाव सौंदर्य प्रिय और रिश्तों में सामंजस्यपूर्ण व्यक्ति होता है अगर लग्न में शुक्र है तो। यहाँ मतलब उसकी पर्सनैलिटी जो होगी बहुत ही अलग होगी, ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी होती है, और उसको उसका जो नेचर होता है वो भी बहुत ही सुंदर होता है। लोग उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा है। इस तरह से अगर 12वीं में अगर शुक्र चले जाते हैं, शुक्र यहाँ रहस्यमय आकर्षण और गुप्त जो सीक्रेट लव अफेयर्स होते हैं उनका सूचक है। तो ये यहाँ पर ऐसी चीज़ें दे देते हैं। आप कला और रचनात्मकता और आंतरिक आनंद से प्रेरणा प्राप्त कर लेते हैं अगर 12th में आपके शुक्र हैं तो। अब हम आते हैं अपने शनि देव पे। शनि अगर लग्न में है किसी के तो व्यक्ति क्या होगा, आप गंभीर और जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आपका स्वभाव अनुशासित और आत्मनियंत्रित होता है। आप डिसिप्लिन बहुत होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। आप जीवन में दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने की ओर अपने आप को केंद्रित करते हैं कि मुझे लॉन्ग टर्म में जो भी चीज़ें होती हैं, मुझे वहाँ सफलता मिले, तो उसके लिए हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर 12वें भाव में आपके शनि हैं, तो शनि यहाँ पे क्या करेंगे, आंतरिक जो आपके जो कर्तव्य हैं और आत्म अवलोकन पर ज़्यादा ज़ोर देता है ऐसा व्यक्ति। और यह स्थान आपको जो अपनी कमज़ोरियाँ हैं, उस पर काम करने के लिए भी प्रेरित करता है कि आप में जो भी ख़ामियाँ हैं, उस पर आप काम करें। आंतरिक रूप से सशक्त बनने के लिए प्रेरित करता है कि आप अंदर से स्ट्रॉन्ग बनें। अगर यहाँ शनि है, तो व्यक्ति क्या है, धीरे-धीरे चीज़ों को सीखता है और अगर उसकी जो कमियाँ होती हैं, उससे वो अपने आप को सीख कर आगे बढ़ता है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा है राहु।
राहु अगर लग्न में है यानी नॉर्थ नोड इसको कहते हैं, अगर राहु लग्न में है तो आपका व्यक्तित्व कैसा होता है? अनूठा और जोखिम लेने वाला व्यक्ति होगा। आप सीमाओं को तोड़कर अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यानी आपकी जो डिज़ायर्स हैं उनके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं अगर आपका लग्न में राहु है तो। फिर है अगर यही राहु 12th में चला जाए यानी 12वें भाव में हो, तो राहु यहाँ गुप्त अध्यात्म देते हैं। यानी आपका जो स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं वह सीक्रेट उस चीज़ को आपको सीखने में आपको मदद करते हैं। आप सीखते भी हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और परंपरागत जो अनुभव होते हैं उनकी तरफ आपका खिंचाव बहुत रहता है। आप उसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं या उसे सीखना चाहते हैं, उसकी तरफ आप ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप विदेशी सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं और अज्ञात जो क्षेत्र होते हैं, जो फ़ील्ड्स हैं, उनकी तरफ आप बहुत आकर्षित होते हैं। यानी विदेशी लोगों से आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, विदेश जाना भी आपको पसंद है, आप उस भूमि पे भी जाने के लिए प्रेरित रहते हैं या ये कहते हैं आपकी डिज़ायर होती है, आप वहाँ जाना चाहते हैं, अगर राहु 12th में है तो। फिर है केतु जो है, केतु क्या है? केतु अगर साउथ नोड जिसे कहते हैं, यहाँ लग्न में अगर केतु है किसी के प्रथम भाव में, तो आप अंतर्मुखी हैं। बहुत जो आपका नेचर होता है और रहस्यमय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। आपका जीवन अक्सर भौतिक चीज़ों से अलग और आत्मनिरीक्षण की ओर उन्मुख रहता है। आप ये आपका ज़्यादातर चीज़ें भौतिक जो चीज़ें होती हैं, उनसे थोड़ा-सा अलग, लेकिन कुछ अपना ही आत्मनिरीक्षण करते रहते हैं। उसमें ही आपकी जो चीज़ें हैं, आप उसी पे फ़ोकस रहते हैं। अगर 12वें भाव में है केतु किसी का, तो यहाँ पे केतु आपको मोक्ष और आध्यात्मिक मुक्ति की ओर प्रेरित करता है। यह स्थान आपको सांसारिक जीवन से दूरी और ध्यान या ये कहिए कि ध्यान साधना में रुचि देता है। जैसे साधु महात्मा लोग हैं, उनका आप कह सकते हैं कि केतु यानी मोक्ष की तरफ आपको प्रेरित करता है, व्यक्ति उस तरफ ज़्यादा ध्यान लगाता है। तो आपका जो चीज़ें हैं, एक सांसारिक जो चीज़ें हैं, उससे आपको दूर करता है और आपको पूजा-पाठ, स्पिरिचुअल ध्यान इन सब चीज़ों में व्यक्ति का मन बहुत लगता है, अगर आपका 12वें भाव में केतु है किसी का तो। तो इस तरह से लग्न और 12वें जो भाव का जो अंतर है वो क्या है कि लग्न में स्थित ग्रह हम जो देखते हैं, जो स्पष्ट और सशक्त रूप से प्रभावित करते हैं हमको, जबकि 12वें भाव के जो ग्रह हैं, वो हमको आंतरिक यात्रा देते हैं। आंतरिक चीज़ें होती हैं, अंतर्मन होता है, आंतरिक यात्राएँ होती हैं, आत्म विश्लेषण को प्रेरित करते हैं। आप उसे विश्लेषण करें कि क्या सही है, क्या गलत है। दोनों स्थानों की शक्ति अद्वितीय है और व्यक्ति के जीवन में संतुलन जो होता है या उसे कहिए कि जो गहराई लाते हैं ये दोनों ही जो भाव हैं आपके। वैसे तो हर भाव की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है, हर भाव आपको कुछ ख़ास ही देता है और इसी तरह से लग्न और 12वें भाव को अगर हम देखें, तो आप अपने प्लैनेट्स के हिसाब से देख सकते हैं कि लग्न से आपको वो जो ग्रह है वो क्या दे रहा है और अगर वही ग्रह अगर 12वें में है तो वो क्या दे रहा है। यहाँ पे हमने अभी राशि नहीं ली लेकिन हमने प्रथम भाव और 12वें भाव के बारे में जाना है। तो जो ग्रहों का प्रभाव है आप उसको देखिए कि किस तरह से फर्स्ट यानी लग्न कुंडली का प्रथम भाव देखना है और 12वें भाव में कौन-सा ग्रह है और वो किस तरह से आपके कुंडली के जो रिज़ल्ट्स हैं वो कैसे दे रहा है। ये चीज़ आप देखिए अपनी कुंडली में और देख के और आप मुझे टेक्स्ट करें कि आपकी कुंडली में भी क्या ये इस तरह के योग या इस तरह का प्लैनेट वर्क कर रहा है जैसा कि ये कहा गया है। तो और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच।